क्या 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को लेकर क्यों आ रही है खबर? बांग्लादेश में ब्लैकआउट होने की संभावना है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर की हालिया टिप्पणियों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण पेश किया है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान सही सुधारों को अपनाता है और अपने घरेलू सुधार योजना को सफलतापूर्वक लागू करता है तो साल 2035 तक 7% की वार्षिक दर के साथ $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। हालांकि ये आशाजनक लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण है। रेजर के अनुसार, जैसा कि जियो टीवी ने बताया कि पाकिस्तान की दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाएं प्राप्त करने योग्य है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विश्व बैंक अगले दशक में पाकिस्तान को $20 बिलियन देने के लिए तैयार है, लेकिन यह पाकिस्तान की आर्थिक क्षमता और आवश्यक सुधार करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। रेजर ने साफ किया कि महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य तक पहुंचना संभव है, लेकिन इसके लिए ऊर्जा, कृषि, विनिर्माण, डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों के लिए गंभीर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। विश्व बैंक का $20 बिलियन का समर्थन, जो एक व्यापक 10 वर्षीय योजना का हिस्सा है, सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु लचीलापन और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित विकास शामिल है, जो रोजगार सृजन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। हालांकि ऋण सशर्त है और इस वित्त पोषण तक पहुंचने के लिए आवश्यक नीतियों को लागू करना पाकिस्तान पर निर्भर है। जबकि विश्व बैंक के बयान पाकिस्तान के भविष्य के लिए आशा प्रदान करते हैं। देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति एक अलग तस्वीर पेश करती है। वर्षों से पाकिस्तान एक पूर्ण विकसित और आर्थिक संकट के कगार पर है। बढ़ती मुद्रास्फीति, बढ़ते कर्ज और अस्थिर राजकोषीय असंतुलन से जूझ रहा है। देश की आर्थिक वृद्धि 2023 में घटकर केवल 2.4% रह गई, जो जनसंख्या वृद्धि दर 2.6% से काफी कम है, जिसने गरीबी के स्तर को और खराब कर दिया है। उसी समय कहा जा रहा है पाकिस्तान का कमजोर कर संग्रह जीडीपी का केवल 12% अस्थिर खर्च के साथ मिलकर एक गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है। राजकोषीय असंतुलन बढ़ रहा है और देश की कर प्रणाली और व्यय प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव के बिना इन समस्याओं को ठीक करना संभव नहीं है। विश्व बैंक ने हाल ही में 500 मिलियन का ऋण रद्द कर दिया, जो अस्थायी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए था। चीन पाकिस्तान गलियारे के तहत बिजली खरीद समझौतों में आवश्यक बदलावों सहित प्रमुख शर्तों को पूरा करने में पाकिस्तान द्वारा विफल रहने के बाद ऋण रद्द कर दिया गया था। यह रद्दीकरण के साथ ही विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए नए बजट समर्थन ऋणों को रोकने का निर्णय सार्थक सुधारों को देखे बिना अधिक सहायता प्रदान करने के लिए संस्थान की अनिच्छा को दिखलाता है। पाकिस्तान की बाहरी वित्तीय मदद, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर आर्थिक निर्भरता एक लंबे समय से चली आ रही समस्या रही है। हाल ही में देश ने IMF से अपना 25वां बेलआउट पैकेज हासिल किया, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से $7 बिलियन का सहायता पैकेज। हालांकि इस सहायता के बावजूद पाकिस्तान को धीमी वृद्धि, उच्च बेरोजगारी और बिगड़ती प्रतिभा पलायन जैसी गहरी संरचनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक चिंताजनक रिपोर्ट देश की बढ़ती बेरोजगारी दर को दिखलाती है और अनुमान है कि 2008 से अब तक लगभग 10 लाख कर्मचारी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। देश में रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण इस प्रवृत्ति के बढ़ने की उम्मीद है। IMF बेलआउट अल्पकालिक राहत प्रदान करता है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मूल मुद्दों को हल नहीं करता। IMF की योजना मुख्य रूप से उच्च करों और सब्सिडी में कटौती के माध्यम से राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित है, लेकिन ये अधिक खर्च और अकुशल शासन की अंतर्निहित समस्याओं का समाधान नहीं करती है। पाकिस्तान के वार्षिक बजट का 50% से अधिक ब्याज भुगतान में चला जाता है, जो देश के ऋण स्थिरता संकट को और खराब करता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चिंताओं में से एक इसका बढ़ता हुआ ऋण है, विशेष रूप से
लिए चीन से ऋण पर इसकी बढ़ती निर्भरता। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चीन के पास द्विपक्षीय ऋण में 23.6 बिलियन डॉलर है, जो पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक को दिए गए 20 बिलियन डॉलर से अधिक है। ये ऋण पाकिस्तान के बाहरी सार्वजनिक ऋण का 28% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। चीनी ऋणों पर इस भारी निर्भरता के कारण पाकिस्तान के लिए अपने ऋण का पुनर्गठन करना कठिन हो गया है, क्योंकि देश को IMF की सख्त शर्तों और अनुकूल ऋण शर्तों को बनाए रखने में चीन की रुचि दोनों से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक परेशानियों में चीनी ऋण की भूमिका तब और भी साफ हो गई जब IMF ने पाकिस्तान से CPEC के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों में काम करने वाली चीनी कंपनियों को कर प्रोत्साहन और सब्सिडी देना बंद करने का आग्रह किया है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए CPEC निवेश पर भरोसा कर रहा था। चीनी निवेश में कमी के साथ 2023 में 25% से 2024 में 22% तक CPEC परियोजना का भविष्य बुरा ही देखने को मिल रहा है। अब अनिश्चितता है, अब दीर्घकालिक वृद्धि का प्रश्न उठ रहा है। अब ये आशा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है जहां पर सारी ताकत मिलिट्री के हाथ में हो। भारत के दोनों ही पड़ोसियों की स्थिति खराब होने वाली है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बांग्लादेश के पास अब बिजली खरीदने और बकाया भुगतान करने के पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गर्मियों में बांग्लादेश को भयंकर बिजली संकट से गुजरना पड़ सकता है। इससे पहले ही खस्ता हाल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और झटका लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद अपनी निजी दुश्मनी साध रहे हैं। उनके लगभग 5.5 महीने के कार्यकाल में बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 100 से अधिक राजनीतिक मुकदमे दायर किए गए हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड पर विभिन्न स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और पेट्रो बांग्ला का बिजली और गैस खरीद के लिए 43,000 करोड़ टका बकाया है। इस राशि में भारतीय अदानी समूह को 10,309 करोड़ टका मिलने वाला है, जबकि स्थानीय IPP पे लगभग 16,000 करोड़ रुपए बकाया है। पेरा और रामपाल सहित संयुक्त उद्यम बिजली संयंत्रों को 10,000 करोड़ टका का भुगतान करना है, जबकि पेट्रो बांग्ला को 7,164 करोड़ टका का भुगतान करना है। बांग्लादेश में पिछली गर्मियों में बिजली की अधिकतम मांग 17,200 मेगावाट तक पहुंच गई थी, लेकिन सरकार औसतन केवल 15,500 मेगावाट आपूर्ति करने में सफल रही, जिससे 2000 से 2200 मेगावाट की कमी रह गई। मांग में अनुमानित 6% वार्षिक वृद्धि दर के साथ बांग्लादेश स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ का मानना है कि मार्च से सितंबर तक आने वाली गर्मियों में बिजली की मांग बढ़कर 18,000 मेगावाट हो जाएगी। हालांकि BPDB ने आगामी सीजन के लिए आधिकारिक मांग आपूर्ति पूर्वानुमान जारी नहीं किया है। बांग्लादेश में भी ब्लैकआउट की आशंका है। बांग्लादेश स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार बकाया भुगतान करने में विफल रहती है तो देश को बिजली उत्पादन में 3500 से 4,000 मेगावाट की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बीपा के अध्यक्ष डेविड हस्टन ने चेतावनी दी है कि IPP को बकावा जब तक नहीं चुकाया जाता है, तब तक ईंधन आयात के लिए ऋण पत्र खोलना असंभव होगा। और जिस तरीके से चल रहा है, कर्ज चुकाने में इस वक्त बांग्लादेश सक्षम नहीं दिख रहा है। सरकारी कंपनियों से नहीं होगी बिजली की पर्याप्त आपूर्ति और इस वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पर स्थिति बिगड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।